नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की जो खबर निकल के आई है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स में कि मध्य प्रदेश भगवान कृष्ण से जुड़े स्थलों का विकास करेगा। देखो, राम वन गमन पथ, एक बात यहाँ याद रखने वाली बात है कि अधिकतर जो चर्चा होती है राम वन गमन पथ की होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है तो बन भी चुके हैं, क्योंकि अभी जो पिछली बार जो प्री में रामायण से संबंधित या चित्रकूट से संबंधित क्वेश्चन आ गया था। तो राम वन गमन पथ की तर्ज पर ही भगवान कृष्ण के से जुड़े जितने भी मध्य प्रदेश में स्थल है उनका विकास किया जाएगा। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है तो आगे आपको बताए जाएंगे कि कौन कौन से। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है, चर्चा में क्यों है कि राम वन गमन पथ तो विकसित करने की योजना की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश सरकार राज्य में भगवान कृष्ण से जुड़े स्थानों को भी विकसित करेगी। आपने अभी डॉक्टर मोहन यादव जो अपने सीएम हैं उनके द्वारा संसद विधानसभा भवन में सुना भी होगा। इसके लिए उन्होंने बोला था कि भगवान कृष्ण से जुड़े जितने भी स्थल हैं उनका विकास किया जाएगा। देखो, राम वन गमन पथ जो है वो जिसे भगवान राम ने वन में वनवास के लिए जाते समय अपनाया था, तो वो उसी को अपन ने क्या कहा था, राम वन गमन पथ के नाम से जानते थे। अब इसमें आगे बात में चर्चा क्या हो रही है कि इसके मुख्य बिंदु कुछ निकल करके आए हैं जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है। पहला क्या है, ये मुख्यमंत्री ने पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से चर्चा की है अधिकारियों से कि भगवान श्री कृष्ण जी जहां जहां घूमे हैं वहां तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्थाएं की जाए। अब 1, 2 और ये 3 ये वेरी मोस्ट पॉइंट हो जाते हैं ये तीनों। अब देखिए इनको ध्यान से देखना है। यहाँ भगवान कृष्ण मथुरा से उज्जैन राज्य में गए। पहली बात तो ये शब्द यहाँ कहाँ से, मथुरा से उज्जैन राज्य में गए। ऋषि संदीपनी के आश्रम में रहे जहाँ उन्होंने विभिन्न कलाएं सीखी तथा वेदों का अध्ययन किया। देखो, संदीपनी आश्रम कहाँ पर है, संदीपनी आश्रम उज्जैन में है। यहाँ पर जो है तो भगवान कृष्ण जी आए और वेदों का भी अध्ययन किया और विभिन्न कलाएं सीखी। तो ये संदीपनी आश्रम कहाँ है, उज्जैन में। तो पहली बात तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जिसके आने की संपूर्ण संभावना है, धार जिले के अमझेरा स्थित, कहाँ, अमझेरा तहसील याद रखना है, ये अमझेरा और किस जिले पर है, धार जिले में है। तो धार जिले के अमझेरा स्थित नारायण धाम। अब ये 3 शब्द कहीं से भी क्वेश्चन, नारायण धाम कहाँ स्थित है, अमझेरा में। नारायण धाम किस जिले में स्थित है, धार जिले में स्थित है। तो यहाँ से याद रखिए धार जिले के अमझेरा स्थित नारायण धाम और उज्जैन जिले की महत्वपूर्ण तहसील का भी विशेष धार्मिक महत्व है। तो सबसे पहले क्या, धार जिले के अमझेरा स्थित नारायण धाम और उज्जैन जिले की महत्वपूर्ण तहसील का भी विशेष धार्मिक महत्व है। अब बात यहाँ पर क्या है, इसको क्यों लिया गया है, तो देखो अमझेरा में क्या है, शैव और वैष्णव संप्रदाय के प्राचीन मंदिर हैं तथा यह भगवान कृष्ण एवं रुक्मणी से जुड़ा हुआ है। ये अमझेरा जो धार वाला है। अगला क्या है, नारायण धाम की जो बात हुई थी, यहीं पर नारायण धाम में विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ नजर आते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, नारायण धाम विश्व का एकमात्र मंदिर, कहाँ का, विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ नजर आते हैं। ठीक है, तो नारायण धाम हो गया है आपका, और एक हो गया उज्जैन जिले की महत्वपूर्ण तहसील। ये 2 याद रखना है, और ये अमझेरा और धार। ठीक है, और ये एक तो जो विश्व का एकमात्र मंदिर, ये नारायण धाम याद रखना है। बेहतर सुविधाओं बुनियादी ढांचे ने से इन स्थानों पर पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं का प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है, ये तो जनरल सी बात है। अब अगली बात इसमें क्या दी गई है कि निकट भविष्य में आम लोगों को शामिल करके अंतर्राष्ट्रीय गीता और रामायण महोत्सव, बस ये बात यहाँ रखना, अंतर्राष्ट्रीय गीता और रामायण महोत्सव का आयोजित किया जा सकता है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था की सहायता के लिए देवी देवताओं की लघु मूर्तियों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये कृष्ण गमन पथ, यदि इसका नाम अपन दे दें, जैसे जिस तरीके से राम वन गमन पथ था उसी तरीके से कृष्ण गमन पथ की यदि बात करें कि जहाँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बातें की गई हैं भ्रमण स्थलों की, उनसे संबंधित 3-4 क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट निकलते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है आप लोगों ने देख लिए। पहली बात तो ये उज्जैन संदीपनी आश्रम वाला, ठीक है, अमझेरा ये नारायण वाला मंदिर है, धार जिले का नारायण धाम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अगली ही एक खबर यहीं से है, मध्य प्रदेश से ही संबंधित है, पीएम आवास योजना की। इसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। पीएम आवास योजना में कुछ ऐसी चर्चाएं हुई हैं, तो इसमें देख लीजिए जो कैग है उसने मध्य प्रदेश पीएम आवास योजना में खामियां उजागर कर दी हैं। कुछ ऐसे खामियों में क्या है, देखो मुख्य बात मैं इसमें बता देता हूँ आपको कि कुछ जो घरों का जो आवंटन हुआ है उस आवंटन में जो नाबालिग हैं उनके नाम पर भी घरों का आवंटन कर दिया गया है। ठीक है, तो उसी के संबंध में चर्चा की गई है। जल्दी से इसको देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना कौन सी, ग्रामीण के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को चिन्हित किया है। तो ये हो गई आपकी एक खबर। फिर अगली खबर यहाँ पर ये है, अगली खबर ये आ रही है कि सार्वजनिक आवास
सार्वजनिक आवास कार्यक्रम को केंद्र द्वारा वर्ष 2016 में गरीबी उन्मूलन के एक साधन के रूप में पेश किया गया था। इस तरीके से ये देखो पूरी चर्चाएं हैं, आप अच्छे से इनको देख लो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। अंतरिम बजट 2024 वित्त मंत्रालय ने ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण के तहत 5 वर्षों तक 2 करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण की बात की गई है, तो ये सब पॉइंट जो है तो इसमें आ चुके हैं। स्वीकृत आवासों में 82 दिन में 35% पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है, तो ये मछली पकड़ने वाले और नाव वाले परिवारों को बाहर रखा गया, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। तो ये यहाँ पर हो गया, तो ये खबरें जो है तो यहाँ पर निकल के आई हैं। तो अब इसी तरीके से मध्य प्रदेश की अन्य जानकारियों के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।